मगर सबके बड़े प्यारे, बड़े पुराने साथी, बड़े प्यारे और फेवरेट कलीग्स में से एक फाखिर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फाखिर, ईद मुबारक फाखिर। खैर मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्या खूबसूरत गाया है ना, मजा क्या। एक बार फिर आपके लिए, ये आपके लिए अवार्ड है फाखिर भाई ने। एब्सोल्युटली नहीं, और म्यूजिक, अरे और म्यूजिक कितना अच्छा बज रहा था यार। लव्ड इट, लव्ड इट। लाइक ये तो ट्रीट थी, ये ट्रीट थी ना। ओह आई वुड लाइक टू हियर मोर। है हाँ। एक लेजेंड की तरफ से इस तरह का अगर फीडबैक आता है तो बहुत मेरे लिए, क्योंकि वी गो अ लॉन्ग वे बैक एंड फाखिर। लेकिन माया ये बताएं, एक और ट्रीट, हाउ कम यू लुकिंग सो वंडरफुल, so nice। वो क्या किया है? नहीं सीरियसली, यू बीन अ फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कुछ अर्से पहले आप सीन से गायब हुए, फिर उसके बाद whatever you did, you worked out or whatever you did, माशाल्लाह माशाल्लाह, so much, you looking amazing। thank you, माँ के लिए भी तालियां होनी भाई। thank you so much। एक साथ सबके साथ जमा होकर मिलना, दिनों बाद देखना इतना अच्छा लग रहा है फाखिर। you know I feel so refreshed। ऐसा लग रहा है कि हम सारे पुराने साथी, या जो शाहज़ेब भी, जब हम पुराने लोग मिलते हैं, शाहज़ेब के कोई पुरानी कोलीग्स मिलते हैं, ऐसा लगता है we just click। तो why using this word पुराने 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 बार बार, why? हम नए साथी हैं। हाँ नहीं, मैंने बूढ़े नहीं कहा, मैंने जवान लोग। लाइक वी गो लॉन्ग वे बैक टुगेदर। बट अगर ईद की बात करें, 2 साल पुरानी बातें हो रही थी कि 2 साल में फाखिर कितने चैलेंजेस आए, शोज नहीं हो रहे थे, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे। कितना बड़ा चैलेंज था और कितना बड़ा चेंज अब फील हुआ है इस ईद या रमज़ान में। बिल्कुल, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, वक्त एक सा नहीं रहता, बुरा टाइम भी गुजरना होता है, रात के बाद दिन ने आना होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी भी शायद हालात थोड़े गड़बड़ होंगे, फिर ठीक होंगे। पाकिस्तानी बड़े रेजिलिएंट हैं, इंसान बड़ा रेजिलिएंट है, तो ये अगर कोई बुरा वक्त आगे आएगा वो चला जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिस्ट के ऊपर हमेशा महंगाई या सियासी माहौल का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? कितना डाइसीनेस था पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, क्या होगा, हमारा क्या होगा? इस साल हमने बड़े चेंजेस देखे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? बिजली महंगी कितनी हो गई? महंगाई तो खैर छोड़ देना, तो हम रोजाना की बुनियाद पे जिक्र करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ महंगी हुई हैं, तेल महंगा हुआ है, बिजली ज़ाहिर है महंगी हुई है क्योंकि तेल से बनती है, गैस महंगी हो गई है, महंगाई इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कार्गो शिपमेंट्स एंड सप्लाई चेन्स मुतासर हुई हैं। तो जो $1 में चीज़ आती थी अब वो $10 किराया उसका लगता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड बहुत नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, पोलराइजेशन बहुत हो रही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे रिलीजन की तरह इन लोगों ने कुछ कर दिया है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पोलराइजेशन नहीं देखी थी कि लोगों की, फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की आपस में नफ़रतें हो गई हैं। बहुत अच्छी बात सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। और मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि बचपन में हम रिश्तेदारों के घर जाने के लिए रोया करते थे। मतलब ये जाना है हाँ, और आज कहते हैं क्या जरूरत है जाने की, फिर उन्हीं की फूफो की लड़की से शादी हुई। तो मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है। मेरी नज़र में कोई भी सियासतदान इतना बड़ा महात्मा नहीं है। यहाँ तो सारे कुछ मिक्स बैग है ना, कुछ कामयाबियाँ भी मिलती हैं इनको, कुछ नाकामियाँ भी मिलती हैं, लेकिन इतना बड़ा महात्मा कोई नहीं है कि जिसके पास हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन हो कि हम उसकी वजह से किसी फलाना पार्टी, फलानी पार्टी उसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। घर के माहौल खराब हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा पैगाम है आजकल हम ये देख रहे हैं। यार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर घर में तुम्हें बुला के चाय नहीं पिलाएगा, किसी भी पार्टी का हो, तुम उसके घर में जाके कभी चाय, पैटीज या समोसा खाया तुमने? जो तुम लड़ाई कर रहे हो उसके ऊपर। अब लड़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है ईद का दिन है, किसके साथ मिलने का दिल चाहेगा? एक तो पूरी कौम व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई है। जिसको नहीं, ईद मुबारक तो अच्छी बात है। अच्छा, जिसको जानते भी नहीं हो, जिसकी शक्ल भी नहीं पता, उससे लड़ाइयाँ कर रहे हो। 2-2 घंटे लगे हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई। अरे भैया कसम से रमजान पूरी मेमोरी फुल हो गई है। पैगाम है, मिलो, मोहब्बतें बांटो, दोस्तियाँ करो। मुझे तो एक चीज़, सियासत जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त,
मुझे तो वो लग रहा है कि एलर्जी है वो। एलर्जी, हाय हाय हाय, क्या बात कर दी है, वाह वाह फाकिर। तो इसकी कोई नहीं, टैबलेट बता दे। है? हमने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है सियासत में आते हैं कि फाखिर भाई आपका तो कोई प्लान नहीं दूर ये तक फाकिर सियासत में भाई आने टेंशन का। नहीं में आते लाइएगा हैं। भी नहीं मुल्क के हालात क्यों ऐसे यार टेंशन मुझे में आते हैं सियासत काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हाँ। अपनी गैदरिंग में या अपने अच्छा, जलसों में जी हाँ, बुलाते हैं। हाँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के जुलूस जलसे में नहीं जाऊँगा, नाराज़ हो जाते हैं। आई हाय हाय भाई नाराज हुआ के ना, हमारे फाकिर बड़े अनबाइज किस्म के इंसान है, शुरू से ऐसे ही है। इनका सिर्फ एक ही फोकस रहा जिंदगी में, म्यूजिक। इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी फैमिली, इनके साथ काम, हम लोग ने कितने शोज किए हैं, इनका फोकस हमेशा म्यूजिक रहता ब्लड है। ग्रुप है अपना म्यूजिक पॉजिटिव। शुक्र है तूने यार कोविड पॉजिटिव नहीं बोल दिया। म्यूजिक ठीक है, वो तो आ चुका होगा, अल्लाह ना करे। लेकिन एक वैसे बात है, हाँ। इससे ये जो पूरी सियासत है ना, मुझे लगता है ये ज़हनी अय्याशी है। अच्छा, हम सियासत से हट जाते हैं, अब सियासत से हट नहीं, बात करते ये हैं। ज़हनी हाँ। अय्याशी है। अच्छा, और मुझे अच्छी लगता है कि हम अंदर से थोड़े थोड़े फप्पे कुटने भी हैं, हम चस्के लेते हैं। थोड़े नहीं हैं, हम चस्के पूरे लेते फप्पे हैं। जब कुटने हैं ग्रुप्स के अंदर नून लीग और पीटीआई और इनकी इनकी नहीं, हमारा पीपल्स सबसे पार्टी, बड़ा- इनकी लड़ाई चल रही होती है। अरे कितने मीम्स निकल रहे हैं, तो चस्के भी तो लेते हैं। जोक्स बन रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए ना, वो हाँ। मसले हेयर ड्रेसर की दुकान पे बैठ के डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि यार और असेंबली में लोग सो रहे होते हैं। हाँ, या पेट खुजा रहे होते हैं। ये आपको अच्छा, लगता है एक तो व्हाट्सएप पे हर चीज का, हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है जो व्हाट्सएप पे है, जिसके पास फोन है। अच्छा, सही भी वो है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसके पास है। अरे यार, खबरें सब सारा वहीं से आ रही हैं। अच्छा, फॉरवर्ड भी कर देते हैं आगे बिना सोचे समझे। अच्छा, यही बात है कि ओपिनियन होना अच्छी अच्छी बात बात, है, अच्छी लेकिन बात। हर चीज में अपना ओपिनियन होना समझ वैसे नहीं आता। नहीं, किसी से ओपिनियन ना होना opinion ठीक है, everything। लेकिन सिर्फ मेरा ओपिनियन ठीक है, हाँ, मैं बाकी agree सब हूँ, गलत है। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी सुनो। अच्छा, आप ऐसे, अच्छा, ईद के दिन एक सवाल करते हैं। ईद के दिन सबसे पहले कहाँ जाने का और सबसे ज्यादा ना जाने का कहाँ दिल होता है आप लोगों का? ओए होए ओए 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 ओए। आखिर भाई कहाँ जाने का दिल कर रहा है? यहाँ आप कह देते यार कि देखो बात जब- अजीब सी है, लेकिन जज नहीं करना। नहीं, मतलब क्या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ससुराल, यार- ससुराल, नहीं नहीं, अरे नहीं, चांद रात के बाद सुबह सोते हैं, ओए होए उस वक्त तो नमाज के लिए उठना मुश्किल हो रहा होता है यार। बस जाके नमाज पढ़ो, वापस आके सो जाओ। सो जाओ। अच्छा, हम भी सब सो रहे होते हैं, ये सब जवाब सो रहे हमने भी होते दिया। हैं। वरना आप हमारा लोगों का रिश्ता तो ज्यादातर यही होता है। सच थी, बचपन में होता था हाँ। कि वो ईदियां अब मिली होती थी ना, कौन सा थोड़ी ऐसा एक्साइटमेंट होती थी। रिश्तेदार इस्लामाबाद में जाने का उठते बिल्कुल घर दिल से नहीं होता? सब पड़ोसियों के गए, कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे फाकिर भाई को तो हैं। रोकना अब वो पड़ेगा। कल्चर ही अच्छा चेंज सवाल हो पूछ- क्या एक हुआ? अच्छा सवाल किया अच्छे आपसे। सवाल किया। क्या सवाल? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके यहाँ जाने का दिल नहीं चाहता? हाँ, ये नहीं, उससे दिल करता है सबसे मिले, सबसे क्यों? अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा, उनका नहीं वाकई में? करता। अच्छा, क्योंकि सारा साल तो रिश्तेदारों से मुलाकात होती ही नहीं, तो चलो ईद के दिन ही मिलने हैं यार। हाँ, ये भी है। बरकत, आपका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके यहाँ जाने को अम्मी जूते मार मार के हमेशा कहती हैं, जाना है तुझे, मिलने जाना है, सलाम करने जाना है? अम्मी- मेरी अम्मी से माशाल्लाह- मिलने जाता दूसरे नहीं, कमरे मेरी में। माशाल्लाह अम्मी जो है ना, माशाल्लाह खुद मना करती नहीं जाना। नहीं मिलते लोग किसी से। बहुत समझदार है आपकी। बहुत समझदार है मेरी अम्मी। अरे कहती है, बहुत। मेरी अम्मी कहती है अगर आप चाहते हो ना कि आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहें, हाँ। तो आप हमेशा परेशान रहा करें। ऐसे अरे यार, वैसे ये आप fact है। परेशान होंगे ना, रिश्तेदार खुश होंगे। वे यार देखो, ये बड़ी गहरी बात कर दी Seriously, है। वाकई में सही वैसे बात पता है। क्या है? उस जब लोग, मैंने ये देखा और अक्सर लोगों को कहते सुना है, और मैं अब यकीन कर रहा हूँ कि जब आप कामयाब होते हैं ना, हाँ। तो आपके जो करीबी लोग होते हैं सबसे ज्यादा सड़ते भी वही हैं। हाँ। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार आपके मामलात में अड़ाते हैं। कोई नहीं कर सकता। वेल सेड। इस पर एक जरा सा होना Bang हो चाहिए जाए। जोक जब आया करें जरा सा, मतलब हाँ, जरा नहीं, रिश्तेदारों का इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, ये जोक था। हाँ, ये joke और जो था। दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, जब आप कामयाब होते हैं तो कहते हैं अरे अपना बंदा है यार, बचपन से जानते हैं। लेकिन एक बात उनसे है। कभी मिले ही नहीं होते। यार वैसे एक बात है, हाँ। मेरा तो कोई दोस्त जब किसी को तरक्की मिलती है, पोजीशन मिलती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। होना भी क्यों? चाहिए। क्यों? होना भी चाहिए, होना भी क्योंकि अपने सारे काम करेगा यार वो। और दोस्त के बगैर- You should be happy। और दोस्तों के आपका बगैर- कोई दोस्त रिश्तेदार अच्छी पोजीशन पे जाए, तरक्की करे, कुछ बन जाए, तो आपके तो काम आसान हो जाएंगे चाहिए। यार। इसमें इस गुस्सा होने मुल्क वाली में। कौन सी बात इनसे है? मुझे क्या